अरे, आज फिर दाल में नमक ज़्यादा हो गया। बेटा बहू, जरा दही लेके आना। लीजिए मम्मी जी दही। रख दे बेटा। मम्मी जी, हाँ बोलो। आपने तो बोला था पहले कि दही नहीं खाएंगे, हमको जुकाम है। फिर दही किस लिए मंगा लिया आपने? अरे हाँ हाँ, बोला तो था कि नहीं खाएंगे, लेकिन क्या करें, अब मजबूर है खाने पे। वो क्यों मम्मी जी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो आपको दही खाना पड़ रहा है? अरे कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा ना नमक ज़्यादा हो गया है दाल में, तो खाया नहीं जा रहा है, तो हमने सोचा दही से खा लेंगे। हे भगवान, क्या बताएं मम्मी जी, हमसे ना डेली डेली नमक ज्यादा हो जाता है। सॉरी मम्मी जी। अरे पगली कहीं की, इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है। कोई जानबूझ के थोड़ी ना नमक ज़्यादा करता है, हो जाता है, वो तो सबके साथ हो जाता है। क्या हमसे कभी नहीं हुआ है? अरे हमसे भी कभी कभी ज़्यादा हो जाता था, पता थोड़ी ना चलता है इसमें कि हाँ भाई हम परफेक्ट नमक डाल रहे हैं। तो इसमें कुछ इतना सैड होने की क्या ज़रूरत है। कोई बात नहीं, हो जाने दो नमक ज़्यादा। हम थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं, तुमने जानबूझ के तो ऐसा किया नहीं होगा, हम दही से खा लेंगे। जी मम्मी जी ठीक है फिर। रोटी लाऊं क्या मम्मी जी आपके लिए? नहीं बेटा, रोटी नहीं चाहिए, रोटी खाने का मन नहीं है, इसलिए हमने रोटी पहले से ही नहीं ली थी। ठीक है मम्मी जी। अब जाओ, तुम भी खाना खा लो जल्दी से। ऐसे इतनी देर तक भूखी प्यासी मत रहा करो, ठीक है ना। ऐसे भूखी घूमोगी तो कमजोर हो जाओगी, समझी ना। पहले खाना खा लिया करो, बाद में कोई काम किया करो। ठीक है मम्मी जी। अरे हाँ वो बेटा बहू सुनो तो, वो बताना तो मैं भूल ही गई तुमको। क्या मम्मी जी बताइए। अरे बेटा ये बोल रहे थे कि वो दूध वाला आएगा, आज उसका हिसाब होना है। अगर हम सो जाएं, आंख लग जाए या कहीं चले जाएं, तो उसका बेटा हिसाब कर देना, ठीक है ना। पर मम्मी जी हम हिसाब करेंगे आपके होते हुए। अरे तो क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे ही तो सीखोगी। कभी हम हुए ना हुए तो कम से कम कर तो पाओगी। वैसे तो हम रहेंगे, अगर ना हुए तो कर देना बेटा। ठीक है मम्मी जी। अब जाओ तुम खाना खाओ। चलो खाना खा लेती हूँ जल्दी से, फिर मम्मी जी से बोलती हूँ कि इनका फ़ोन आया था, चलो मूवी देखने चलते हैं। मैं हो जाऊंगी, बिट्टू हो जाएगी, और ये हो जाएंगे मम्मी पापा, सब लोग साथ में जाएंगे मूवी देखने। बहू, अच्छा खाना खा रही हो, ठीक है खा लो खाना। जी मम्मी जी बताइए, कोई काम था क्या? हाँ बेटा काम था, ये कह रही थी कि थोड़ा मैं वहाँ जा रही हूँ बड़ी चाची के यहाँ, उनकी शायद बिटिया के कोई देखने देखने वाले आए हैं रिश्ते वाले, तो उधर ही जा रही हूँ मैं। आती हूँ थोड़ा देर में, आधा एक घंटे में वापस आ जाऊँगी। जब तक तुम देखना खाना खा लेना, तो बाहर वाले रूम में ही रहना, ठीक है ना। कौन आता जाता है तो देख लेना थोड़ा। ठीक है मम्मी जी, आप वो आइए और हम देख लेंगे, खाना खा के हम वहीं बैठ जाएंगे, ना होगा तो हम वहीं जाके खाना खा लेते हैं। अरे ना 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 बेटा, तू खाना यहीं खा ले, खाना खाते में उठते नहीं है। तू आराम से खाना खा, मैं गेट बंद करके ऐसे ही बंद कर दूंगी, और फिर तू खाना खा के आराम से चली जाना, ठीक है ना। इतनी भी जल्दी नहीं है, तू आराम से खाना खा ले। जी मम्मी जी। वो मम्मी जी। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ, कोई काम है क्या? हाँ वो मैं क्या बोल रही थी कि अभी आपके बेटे का फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि मम्मी जी से बोल देना, मम्मी जी पापा जी और मेरी मम्मी जी सब लोग मूवी देखने चलेंगे। तो वही बता रही थी आपको कि चलें, अब जल्दी वापस आ जाना चाची के यहाँ से, फिर चलते हैं मूवी देखने सब लोग। अरे बेटा, मैं मूवी देखने, वो भी इस उम्र में, काहे के लिए? हाँ तो क्या हुआ मम्मी जी, सब कोई जाता है, ये कौन सी नई बात है? अरे नहीं बेटा, अब ये तुम्हारी उम्र है घूमने की, खेलने खाने की, मूवी देखने की। तुम जाओ आराम से। और रही बात तुम्हारे पापा जी की, वो कभी तो गए नहीं हैं, अब क्या जाएंगे। जब मैं तुम्हारी जैसी थी ना, तो बोला करती थी चलिए जी कहीं घूम आए, मूवी वूवी देख आए, तो बोला करते थे चल चुप बैठ घर में, काम देख। कभी नहीं जाते थे। अब तो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, कहेंगे ये बच्चों के काम है। अब हमारी उम्र दूसरी है बेटा, बुढ़ापा आ गया है। तो फिर मम्मी जी हमको अकेले अच्छा नहीं लगेगा, आप नहीं होंगी तो।
कोई बात नहीं, ठीक है ना। अकेले जाओ तुम दोनों लोग, और हाँ, अपनी मम्मी को भी ले लेना, उनको घुमा देना, अच्छी मूवी दिखा देना, शॉपिंग वॉपिंग भी करा देना हमारी समधिन को। ठीक है मम्मी जी, तो आप जल्दी आ जाइएगा, फिर हम लोग चले जाएंगे, देखाएंगे मूवी। ठीक है बेटा। अरे मैं तो भूल ही गई, अगर बहू जाएगी उधर तो उसको पैसे भी तो चाहिए। देखो तो मैं कितनी बड़ी गलती किए जा रही थी। अभी उधर चली जाती है, थोड़ा लेट हो जाता तो बोलती देखो तो मम्मी जी चली गई, ये भी नहीं पूछा कि तुझे पैसे वैसे तो नहीं चाहिए। हे भगवान, मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। यही छोटी छोटी गलतियाँ तो फिर एक साथ इकट्ठा होके भारी बन जाती हैं। एक काम करती हूँ, उसको बुला के मैं पैसे दे देती हूँ, फिर आराम से जाऊंगी। उनको जाना होगा तो आराम से चली जाएंगी। बहू, बेटा, इधर आ जरा। जी मम्मी जी, बताइए। हाय ओ रब्बा, मैं मर जावा गुड़ खा के। कितनी सुंदर लग रही है रे तू। भगवान करे किसी की नजर न लगे मेरी बहू। नजर उतार देती हूँ। क्या मम्मी जी, आप भी मजाक कर रही हैं? सच में मैं अच्छी लग रही हूँ? अरे सच में मेरी लाडो कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू मम्मी जी। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। देख तो कितनी बड़ी गलती किए जा रही थी मैं। चाची के पास जा रही थी, फिर सोचा तुम जा रही हो तो पैसे वैसे कुछ दे दूं, लेकिन तुम्हें देख के ना पैसे भी भूल गई मैं। ठीक है ना, ज़्यादा सज धज के मत जाना, नज़र अजर ना लग जाए। मैं नहीं चाहती किसी की बुरी नज़र मेरी बहू पे पड़े, जो आके बीमार हो जाए। घूमने के लिए भेज रही हूँ, बीमार होने के लिए नहीं, ठीक है ना। ठीक है मम्मी जी। लो बेटा, ये पैसे पकड़ो, और जो खरीदना हो तुम्हें खरीद लेना, मूवी देख लेना, घूम लेना। और हाँ, जो तुम्हारी मम्मी को चाहिए उनको भी दिला देना। उनके पैसे मत खर्च करवाना, ठीक है ना। अब बहुत पैसे उनके खर्च करवा लिए, ये क्या कम है। अब हमारी बारी है पैसे खर्च करने की, ठीक है ना। उनसे पैसे मत लेना। अरे मेरी माँ, ना उनसे पैसे लेने की जरूरत है ना आपसे। मेरे पास पैसे हैं, क्या जरूरत है मुझे पैसों की? मैं घूमने जा रही हूँ बस, ऐसे ही मूवी देखना है, इतने पैसों की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे जब बाहर निकलते हैं ना तो पैसों की ज़रूरत पड़ ही जाती है कहीं ना कहीं। कहीं ये मन भटक गया लेने का, कहीं वो मन भटक गया, फिर सोचोगी बैठ के अरे पैसे लिए होती ना तो ये सामान ले लेती। ये मैं नहीं सुनना चाहती। लौट के आओ फिर बोलो अरे मम्मी जी वो इतनी अच्छी चीज़ थी पर हम पैसे नहीं लिए थे। हम ये नहीं सुनना चाहते, ठीक है ना। क्या बात है भाई, बड़ा पैसा है। माँ बेटी पे क्या गपशप हो रही है। अरे तू भी आ गया ऑफिस से, चल अच्छा हुआ। अब ये घूमने की बात कर रही थी तो पैसे दे रही हूँ कि जाओ घूमो फिरो अच्छे से, खूब शॉपिंग करना, खाना पीना, जो भी करना हो, मूवी देखना। हाँ वो तो ठीक है, पर माँ इतने पैसों की क्या जरूरत है। अरे वही तो हमने भी बोला मम्मी जी से। अरे तुम लोग नहीं जानते हो कुछ, जितना मैं बोलूँ उतना किया करो, ठीक है ना। और हाँ, अब मुझसे पैसे लेकर जाओ, और मम्मी से अपनी पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं सब चाल समझती हूँ। उनको लिए जा रहे हो घुमाने तो सिर्फ घुमाना, एक भी अगर उनका पैसा बर्बाद करवाया तो सोच लेना तुम दोनों की खैर नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, मेरे होते हुए आपकी बहू को या आपकी समधन को पैसे की जरूरत पड़ेगी, कमाता कौन है? मैं। तो बस फिर जब मैं हूँ वहां पे तो आपको पैसे देने की क्या जरूरत है माँ। तू नहीं जानता तेरे पास कितने भी पैसे हो, पर मेरी बहू घूमने जा रही है तो मैं तो पैसे दूंगी ही ना बेटा। ये बात है मम्मी जी, काश हर एक मेरी बहनों की, सबकी सास आप जैसी हो ना, तो कितना अच्छा रहे हैं? और होना भी चाहिए ऐसा कि सास हमेशा माँ की तरह व्यवहार करे। कितना अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है आपको पाके, आप तो मुझे कभी कुछ ना दो तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे पास बनी रहो। माता रानी से यही दुआ करूँगी कि सबके घर में यही ऐसी खुशहाली रहे जैसे मेरे घर में है। मेरी सारी बहनों को ना मेरी जैसी सास मिले, और जिनको मिल चुकी है तो मेरी जैसी सास बन के रहे। सास नहीं, माँ बन के। अच्छा, वो सब कोई मेरे जैसा है बेटा, परेशान मत हो। थोड़ा कहते हैं ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है,
तभी गलतियाँ हो जाती हैं, बाकी सब एक जैसे हैं। तुम अच्छे हो बेटा तो हम भी अच्छे हैं। नहीं मम्मी जी, हम तो इतने अच्छे नहीं हैं जितनी अच्छी आप हैं। लव यू माँ। लव यू टू मेरा बेटा।